देखिए, अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो मिक्स्ड है। कुछ चैनल कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, कुछ चैनल भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे हैं, कुछ चैनल जो है बराबर की टक्कर जो है बता रहे हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं पिछले 4.5 वर्षों से लगभग 3.5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहा हूँ। मैंने तो हिमाचल का कोना कोना छान मारा है, और पिछले 6 महीनों से भी मैंने पूरे प्रदेश का मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ टच में रहा हूँ। इस वक्त जो ज़मीनी हकीकत है, साफ तौर पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो है सरकार बनने वाली है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सर, कितनी सीटों का आप लोगों ने भी अंदाजा लगाया होगा, स्वाभिमान पार्टी ने इंटरनल सर्वे भी कराया होगा, पोस्ट पोल मंथना भी क्या हुई है, कितनी सीटें आप लोगों को लगता है कि आपके फेवर में जा रही हैं और कितनी सीटें जो हैं आप जहां पर कमजोर हैं या जहां पर पूरे शॉर्ट है, कि कोई आंकड़ा आपने आपके पास है? देखिए, हमने अपने अपने तौर पे आकलन किया है। मुझे ये लगता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी की जो है 45 सीटें आने वाली है। ऊपर कितनी होंगी उस बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन कम से कम 45 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी हर हालत में छूने वाली है। तो कौन से मुद्दे, आखिरी सवाल आपसे पूछूं, कौन से मुद्दे हैं जो लगता है आपको जो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी भी अपना दावा कर रही है कि हम रवायत बदलेंगे और रवायत बदल रही है। आप दावा कर रहे हैं कि 45 सीटें, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? देखिए, मैं तो बार बार मुख्यमंत्री जी से चुनाव के दौरान एक प्रश्न पूछता रहा कि इन 5 वर्षों में आप 5 काम ऐसे बताएं जो आपने प्रदेश में किए हों, और लोग आपको उन कामों के नाम पर वोट दें। लेकिन इस तरह के काम वो नहीं बता पाए। हिमाचल प्रदेश में अर्थव्यवस्था के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। 70,000 करोड़ से ज़्यादा हमारे ऊपर कर्जा है, कर्जे पे सरकार चल रही है, और 5 वर्षों में प्रदेश में विकास शून्य। 5 वर्षों में लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। समाज के हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशानी है। किसान और बागवानों की अनदेखी हुई है, उसी तरह कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया है, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी इस सरकार में कोई रियायत नहीं दी गई। इसलिए सवाल ही नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में फिर से सरकार बनने वाली, ऐसा कारण मुझे नजर नहीं आता। तो आखिरी सवाल, पूरा आश्वस्त हैं आप कि 8 तारीख की शाम होते होते शिमला के अंदर जो सचिवालय है वहां पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बैठने जा रहा है? हालांकि मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि कौन बैठेगा। देखिए, 8 तारीख को तो चुनाव के नतीजे आएंगे। ये निश्चित हो जाएगा कि सचिवालय में हमारा मुख्यमंत्री बैठेगा। अब कब बैठेगा, कौन सी तिथि होगी, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 8 तारीख को बिल्कुल तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हिमाचल में सरकार की बागडोर संभालने वाला है। अब कुछ ही दिन बचे हैं जो है काउंटिंग को, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल सामने आए और एग्जिट पोल साफ बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। कांग्रेस का क्या लगता है, कांग्रेस को क्या रवायत बदलेगी, क्या रिवाज बदलेगा जो रिवाज हमेशा हिमाचल अपनाता है? देखिए, अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो मिक्स्ड है। कुछ चैनल कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, कुछ चैनल भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे हैं, कुछ चैनल जो है बराबर की टक्कर जो है बता रहे हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं पिछले 4.5 वर्षों से लगभग 3.5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहा हूँ। मैंने तो हिमाचल का कोना कोना छान मारा है, और पिछले 6 महीनों से भी मैंने पूरे प्रदेश का मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ टच में रहा हूँ। इस वक्त जो ज़मीनी हकीकत है, साफ तौर पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो है सरकार बनने वाली है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सर, कितनी सीटों का आप लोगों ने भी अंदाजा लगाया होगा, स्वाभिमान पार्टी ने इंटरनल सर्वे भी कराया होगा, पोस्ट पोल मंथना भी क्या हुई है, कितनी सीटें आप लोगों को लगता है कि आपके फेवर
देखिए, हमने अपने अपने तौर पे आकलन किया है। मुझे ये लगता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी की जो है 45 सीटें आने वाली है। ऊपर कितनी होंगी उस बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन कम से कम 45 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी हर हालत में छूने वाली है। तो कौन से मुद्दे, आखिरी सवाल आपसे पूछूं, कौन से मुद्दे हैं जो लगता है आपको जो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी भी अपना दावा कर रही है कि हम रवायत बदलेंगे और रवायत बदल रही है। आप दावा कर रहे हैं कि 45 सीटें, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? देखिए, मैं तो बार बार मुख्यमंत्री जी से चुनाव के दौरान एक प्रश्न पूछता रहा कि इन 5 वर्षों में आप 5 काम ऐसे बताएं जो आपने प्रदेश में किए हों और लोग आपको उन कामों के नाम पर वोट दें। लेकिन इस तरह के काम वो नहीं बता पाए। हिमाचल प्रदेश में अर्थव्यवस्था के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। 70,000 करोड़ से ज़्यादा हमारे ऊपर कर्जा है, कर्जे पे सरकार चल रही है। और 5 वर्षों में प्रदेश में विकास शून्य। 5 वर्षों में लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। समाज के हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशानी है। किसान और बागवानों की अनदेखी हुई है, उसी तरह कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया है, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी इस सरकार में कोई रियायत नहीं दी गई। इसलिए सवाल ही नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में फिर से सरकार बनने वाली, ऐसा कारण मुझे नजर नहीं आता। तो आखिरी सवाल, पूरा आश्वस्त हैं आप कि 8 तारीख की शाम होते होते शिमला के अंदर जो सचिवालय है वहां पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बैठने जा रहा है? हालांकि मैं ये नहीं पूछूंगा आप आपसे कि कौन बैठेगा। देखिए, 8 तारीख को तो चुनाव के नतीजे आएंगे। ये निश्चित हो जाएगा कि सचिवालय में हमारा मुख्यमंत्री बैठेगा। अब कब बैठेगा, कौन सी तिथि होगी, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 8 तारीख को बिल्कुल तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हिमाचल में सरकार की बागडोर संभालने वाला है। अब कुछ ही दिन बचे हैं जो है काउंटिंग को, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल सामने आए और एग्जिट पोल साफ बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। कांग्रेस का क्या लगता है, कांग्रेस को क्या रिवायत बदलेगी, क्या रिवाज बदलेगा जो रिवाज हमेशा हिमाचल अपनाता है? देखिए, अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो मिक्स्ड है। कुछ चैनल कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, कुछ चैनल भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे हैं, कुछ चैनल जो है बराबर की टक्कर जो है बता रहे हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं पिछले 4.5 वर्षों से लगभग 3.5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहा हूँ। मैंने तो हिमाचल का कोना कोना छान मारा है, और पिछले 6 महीनों से भी मैंने पूरे प्रदेश का मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ टच में रहा हूँ। इस वक्त जो ज़मीनी हकीकत है, साफ तौर पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो है सरकार बनने वाली है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सर, कितनी सीटों का आप लोगों ने भी अंदाजा लगाया होगा, स्वाभिमान पार्टी ने इंटरनल सर्वे भी कराया होगा, पोस्ट पोल मंथना भी क्या हुई है, कितनी सीटें आप लोगों को लगता है कि आपके फेवर में जा रही हैं और कितनी सीटें जो हैं आप जहां पर कमजोर हैं या जहां पर पूरे शॉर्ट है, कि कोई आंकड़ा आपने आपके पास है? देखिए, हमने अपने अपने तौर पे आकलन किया है। मुझे ये लगता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी की जो है 45 सीटें आने वाली है। ऊपर कितनी होंगी उस बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन कम से कम 45 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी हर हालत में छूने वाली है। तो कौन से मुद्दे, आखिरी सवाल आपसे पूछूं, कौन से मुद्दे हैं जो लगता है आपको जो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी भी अपना दावा कर रही है कि हम रवायत बदलेंगे और रवायत बदल रही है। आप दावा कर रहे हैं कि 45 सीटें, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? देखिए, मैं तो बार बार मुख्यमंत्री जी से चुनाव के दौरान एक प्रश्न पूछता रहा कि इन 5 वर्षों में आप 5 काम ऐसे बताएं जो आपने प्रदेश में किए हों और लोग आपको उन कामों के नाम पर वोट दें। लेकिन इस तरह के काम वो नहीं बता पाए। हिमाचल प्रदेश में अर्थव्यवस्था
के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। 70,000 करोड़ से ज़्यादा हमारे ऊपर कर्जा है, कर्जे पे सरकार चल रही है और 5 वर्षों में प्रदेश में विकास शून्य। 5 वर्षों में लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। समाज के हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशानी है। किसान और बागवानों की अनदेखी हुई है, उसी तरह कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया है और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी इस सरकार में कोई रियायत नहीं दी गई। इसलिए सवाल ही नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में फिर से सरकार बनने वाली, ऐसा कारण मुझे नजर नहीं आता। तो आखिरी सवाल, पूरा आश्वस्त हैं आप कि 8 तारीख की शाम होते होते शिमला के अंदर जो सचिवालय है वहां पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बैठने जा रहा है? हालांकि मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे किसको बैठेगा। देखिए 8 तारीख को तो चुनाव के नतीजे आएंगे, ये निश्चित हो जाएगा कि सचिवालय में हमारा मुख्यमंत्री बैठेगा। अब कब बैठेगा, कौन सी तिथि होगी, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 8 तारीख को बिल्कुल तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हिमाचल में सरकार की बागडोर संभालने वाला है। अब कुछ ही दिन बचे हैं जो है काउंटिंग को, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल सामने आए और एग्जिट पोल साफ बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। कांग्रेस का क्या लगता है, कांग्रेस को क्या रवायत बदलेगी, क्या रिवाज बदलेगा जो रिवाज हमेशा हिमाचल अपनाता है? देखिए अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो मिक्स्ड है। कुछ चैनल कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, कुछ चैनल भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे हैं, कुछ चैनल जो है बराबर की टक्कर जो है बता रहे हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं पिछले 4.5 वर्षों से लगभग 3.5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय रहा हूँ। मैंने तो हिमाचल का कोना कोना छान मारा है और पिछले 6 महीनों से भी मैंने पूरे प्रदेश का मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ टच में रहा हूँ। इस वक्त जो ज़मीनी हकीकत है, साफ तौर पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो है सरकार बनने वाली है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सर, कितनी सीटों का आप लोगों ने भी अंदाजा लगाया होगा, अनुमान पार्टी ने इंटरनल सर्वे भी कराया होगा, पोस्ट पोल मतलब भी क्या हुई है, कितनी सीटें आप लोगों को लगता है कि आपके फेवर में जा रही हैं और कितनी सीटें जो हैं आप जहां पर कमजोर हैं या जहां पर पूरे शॉर्ट है, कि कोई आंकड़ा आपने आपके पास है? देखिए हमने अपने अपने तौर पे आकलन किया है। मुझे ये लगता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी की जो है 45 सीटें आने वाली है। ऊपर कितनी होंगी उस बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन कम से कम 45 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी भारत में छूने वाली है। तो कौन से मुद्दे, आखिरी सवाल आपसे, कौन से मुद्दे हैं जो लगता है आपको जो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी भी अपना दावा कर रही है कि हम रवायत बदलेंगे और रवायत बदल रही है। आप दावा कर रहे हैं कि 45 सीटें, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? देखिए मैं तो बार बार मुख्यमंत्री जी से चुनाव के दौरान एक प्रश्न पूछता रहा कि इन 5 वर्षों में आप 5 काम ऐसे बताएं जो आपने प्रदेश में किए हों और लोग आपको उन कामों के नाम पर वोट दें। लेकिन इस तरह के काम वो नहीं बता पाए। हिमाचल प्रदेश में अर्थव्यवस्था के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। 70,000 करोड़ से ज़्यादा हमारे ऊपर कर्जा है, कर्जे पे सरकार चल रही है और 5 वर्षों में प्रदेश में विकास शून्य। 5 वर्षों में लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। समाज के हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशानी है। किसान और बागवानों की अनदेखी हुई है, उसी तरह कर्मचारियों को प्रताड़ित किया गया है और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी इस सरकार में कोई रियायत नहीं दी गई। इसलिए सवाल ही नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में फिर से सरकार बनने वाली, ऐसा कारण मुझे नजर नहीं आता। तो आखिरी सवाल, पूरा आश्वस्त हैं आप कि 8 तारीख की शाम होते होते शिमला के अंदर जो सचिवालय है वहां पर
कांग्रेस का मुख्यमंत्री बैठने जा रहा है? हालांकि मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि कौन बैठेगा। देखिए 8 तारीख को तो चुनाव के नतीजे आएंगे, ये निश्चित हो जाएगा कि सचिवालय में हमारा मुख्यमंत्री बैठेगा। अब कब बैठेगा, कौन सी तिथि होगी, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 8 तारीख को बिल्कुल तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हिमाचल में सरकार की